प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, भारत गौरव कविता का भावार्थ बताया जा रहा है। तो ऊपर के 2 पैराग्राफ का भावार्थ बताया था, नीचे का 2 पैराग्राफ केयरफुल होकर सुनिएगा और समझिएगा। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे सभी। बैठ सकते थे कभी, क्वेश्चन मार्क है। तो यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। हमारे देश की भूमि, भारत देश की भूमि पुण्य भूमि है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और यहाँ के निवासी आर्य हैं। यहाँ के निवासी आर्य हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, जो विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं, जो विद्या कला कौशल में निपुण हैं, आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, हम उन्हीं की संतान हैं, लेकिन हमारी स्थिति दयनीय है। पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। लेकिन उनका व्यक्तित्व, उनके कार्य, उनके चिन्ह जो है आज भी जो है विद्यमान है। उनके व्यक्तित्व की झलक आज भी दिखती है। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। आर्यों की विशेषता क्या थी कि वे अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। वे स्वार्थ और मोह के बस में नहीं रहते थे, यानी वे निस्वार्थ काम करते थे। बिना लालच मोह के वे जन कल्याण का कार्य करते थे, परोपकार का कार्य करते थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, वे संसार के कल्याण हेतु जन्म लेते थे। निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। वे जो है निश्चेष्ट होकर कभी नहीं बैठते थे। वे जो है हमेशा दूसरों के कार्य के लिए, जन कल्याण के लिए, परोपकार के लिए हमेशा कार्य करते रहते थे। कैसे लोग? आर्य लोग, जो हमारे प्राचीन, हम उन्हीं की संतान हैं। तो ये 2 पैराग्राफ का भावार्थ बताया। बच्चों, शब्दार्थ हमने पहले ही बताया था। स्वाध्याय में कुल 7 प्रश्न हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भारत को प्रकृति की लीला स्थल क्यों कहा है? स्वाध्याय में कुल 7 प्रश्न हैं। तो पहले प्रश्न के अंतर्गत 6 प्रश्न दिया है, 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा है? क्योंकि भारत में मनोहर हिमालय पर्वत और गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, इसलिए भारत को प्रकृति का लीला स्थल कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि मनोहर हिमालय पर्वत है और पवित्र गंगा नदी बहती है। भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? क्योंकि भारतवर्ष विश्व का सबसे पुराना देश है। भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? क्योंकि भारतवर्ष विश्व का सबसे पुराना देश है।
विधाता ने नरसृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? विधाता ने नरसृष्टि का विस्तार भारत से किया है। विधाता यानी ब्रह्मा ने नरसृष्टि का विस्तार भारत से ही किया है। आर्य किन किन विषयों के आचार्य थे? अभी अभी आप पढ़े हो। आर्य विद्या, कला और कौशल के आचार्य थे। 5वां क्वेश्चन है, आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? आर्यों की संतान आज दयनीय स्थिति में जी रही है। लास्ट क्वेश्चन है, आर्यों की क्या विशेषताएं रही हैं? आर्यों की क्या विशेषताएं रही है? आर्यों में परोपकार की भावना थी। वे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते थे। वे स्वार्थ और मोह से भी दूर रहते थे। ये आर्यों की विशेषता रही। तो बच्चों, होमवर्क में अभी 2 पैराग्राफ का भावार्थ बताया, वो आपको अपने शब्दों में लिखना है फेयर नोटबुक में। आगे स्वाध्याय क्वेश्चन नंबर 1 में 6 प्रश्न है। ये भी सुंदर शब्दों में फेयर नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है। यही आपका होमवर्क रहा। थैंक यू।